पता लगाना पड़ेगा वो रौनक। वो तो आपकी घुसी का ट्रेन। कपड़ों की खोज शुरू की जाए। ऐसी हूँ वकील साहिबा की लड़की हूँ, क्या करें आदत से मजबूर। सारे के सारे कितने अच्छे से ऐसे प्रिंसेस वाली ड्रेस में होंगे, वकील साहिबा बन गया, सिर्फ टाई लगा के। मेरे के लिए पिक्चर देनी है, उसमें ना ऐसे थोड़ा रोनी शक्ल बनानी है। कोई मर गया है, ऐसे रो रही है। कि हमें 2 बजे पहुंच जाना है क्योंकि चेक इन होगा। लेकिन अभी यहाँ कितने हो गए हैं? 3:30 और जाने में कितना टाइम लगेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगी बिकॉज हो रही है गुड नाइट। अभी बज रहे हैं रात के 12:30। दीदी और मैं बिल्कुल इस तरह से इसलिए घूम रहे हैं, रीजन बिहाइंड इज क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे। रीजन बिहाइंड इज कि हम लोगों का है पहला फैन फेस्ट। और अब मैं बताती हूँ, मेरे साथ ना बहुत गंदी भसड़ हुई थी। मेरे पास सबसे पहले फैन फेस्ट का रजिस्ट्रेशन मेल आया कि आप रजिस्टर कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने रजिस्टर किया। अब रजिस्टर करने के 1 हफ्ते तक करीब मेरे पास कुछ नहीं आया। दीदी का कंफर्मेशन आ चुका था और बाकी मेरे आसपास के जितने भी लोग थे उन सबका कंफर्मेशन आ चुका था। तो मैंने कहा पता नहीं मेरा आएगा या नहीं आएगा। लकीली 1 हफ्ते बाद मेरा कंफर्मेशन आ गया। आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो फाइनली कंफर्मेशन आ गया। मैंने अपनी ड्रेसेस वगैरह निकाल ली, बॉम्बे की फ्लाइट्स बुक कर ली, बॉम्बे का स्टे बुक कर लिया। अब उसके बाद मेरे पास आज मैसेज आता है जो कि हम कल बॉम्बे लैंड करने वाले हैं और मेरे पास आज मेल आता है। मेरे पास कंफर्मेशन मेल आ गया था, QR कोड वगैरह सब कुछ आ गया था। अब आज मेरे पास वापस मेल आया कि सीट्स फुल हो चुकी हैं, कोई रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं है हो रही है इसके बाद। तो आपका जो कंफर्मेशन आया था वो कंफर्मेशन अब नल हो गया है। और मैं तो ऐसी हुई, किस्मती हो फुद्दू तो क्या करेगा बॉर्नविटा का दूध। अभी हम फटाफट पैकिंग करेंगे बिकॉज कल सुबह, और मैं तुम्हें बता देती हूँ हमारी है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट 8 बजे की और अभी रात के 12:30 बजे और अभी तक हमारी पैकिंग भी नहीं हुई है। और मम्मी सो गई है, थका गई कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। फटाफट पैकिंग करते हैं, लेट्स गो। साहिब पता लगाना पड़ेगा वो रौनक और वो गटर, घूसी गटर। पर वो तो ये नहीं, वो तो आपकी घूसी गटर। तू मरी तो मरी है, अगर टोपी टूटी ना तो तू नहीं बच पाएगी। कपड़ों की खोज शुरू की जाए। पहले माँ का से ऐसा लग रहा है अपने डिटेक्टिव की असिस्टेंट ने टोपी चुरा के पहनी हो जैसे। वकील साहिबा हूँ, ज्यादा मत बोलियो। कितने टेस्ट कर रहे हैं आज तक। पुलिस की टोपी उसके सर, जिसकी टोपी उसी को साजे, दूजा करे तो ढोली तारो ढोल बाजे। चलो मैं ना सोच रही हूँ, मैं ना वहीं पे सैलो है एक, मैंने चेक कर लिया एयरपोर्ट पे ही। पहले बता चुकी हूँ, कैमरे के आगे भी बोलूंगी, कैमरे के पीछे भी बोला है। डायसन 50,000 रुपए का खरीदा है, उसी से तेरे बाल बनाऊंगी। 300 रुपए आगे नहीं दूंगी। नेल्स का नेल्स अभी बैठ के लगाएंगे, नाखून दोनों मैं बहनें। तो अपनी कल फ्लाइट में लगाऊंगी। ऐसी हूँ वकील साहिबा की लड़की हूँ, क्या करें आदत से। हेलो एवरीवन, अभी बेसिकली तुम्हें हमें दिख रहा होगा 4 बज रहे हैं सुबह के। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा उठने का। कल रात को पैकिंग करते करते हम लोगों को 2:30 बज गया था। अभी 2 घंटे में हम फिर उठ गए हैं, 1.5-2 घंटे में। नींद तो बिल्कुल पूरी नहीं है, बट अभी फटाफट नहाना है और घर से 5 बजे निकल जाना है सो दैट हम 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाए। चलो चलते मुंबई। मैं जस्ट अभी बहुत ही तेजी से नहा के आई हूँ। बाल इसलिए नहीं धोए क्योंकि कल रात को ही बाल धो के सोई थी, पर पता नहीं क्यों पर ये सुबह बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ऐसे कभी चढ़ी हुई है पूरे शरीर में। नहाया बिल्कुल नहीं जा रहा था। सबसे पहले भी मैं अपना आउटफिट आयरन करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग समथिंग वेरी सिंपल। से मैं हुक्स पहनूंगी कान में, जो मैं H&M से लेकर मम्मी मेरा नारियल पानी भी ले आई है। ओके, तो मैं
फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। बोल इसलिए ऐसे रही हूँ क्योंकि मेरे मुंह में एक टॉफी है और मम्मी ने सुबह से मुझे नारियल पानी पिला लिया। फ्रूट्स पैक करके दे दिए हैं हमें, हमारा बेसिकली पूरा बंदोबस्त बांध दिया है कि हम बाहर से कुछ ना खाएं, बट अस बीइंग ढीट्स कॉफी तो हम पियेंगे ही 100%। यहीं पर ही ना, हम मेरे से बिना पूछा कंफर्मेशन मत ले, नहीं क्यों? हमारी कैब भी आ चुकी है, रुको मैं 1 मिनट अप्रूवल दे दूँ। अब हमारा कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। आई जस्ट होप द जर्नी इज गुड, पीसफुल और बहुत ज़्यादा सेफ। एंड पता है यार, थोड़ा सा तो ऐसे मम्मी पापा को अकेले छोड़ के जाते हुए डर लगता है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अगेन इट्स लाइफ, कोई बात नहीं। नीचे मैं अपना सूटकेस लेके चल रही हूँ, लेट्स गो। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। तुम लोग को मेरी आवाज़ आ रही होगी, अब मुझे नहीं पता कैसे आ रही है कैसे नहीं। एंड अभी अपडेट ये है कि हो रहे हैं 5:40 करीब और हम पहुंच गए हैं और ना कुछ ब्रेकफास्ट किया ना कुछ, तो दीदी अब मुझे ब्रेकफास्ट भी कराएगी ना। वैसे दिल्ली में रोज़ तड़कती भड़कती गर्मी हो रही है, पर आज फॉर सम रीज़न इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। और मैं एक बात बताती हूँ, मैंने जो बोला था ना कि मैंने अपना पूरा OOTD बनाया है, ये नीचे का मेरा ट्राउजर्स है, इसके ऊपर मैंने टॉप पहना है, इसके ऊपर की जो स्वेट शर्ट है ना वो मैं घर ही भूल आई हूँ। और इतनी ठंड हो रही है ना, माँ कसम, सब ऐसे फुल स्लीव्स, कोई स्वेटर में आया, कोई स्वेट शर्ट में। अभी क्या हुआ, हमें इतनी ठंड लगी कि हम गेट पे एंट्री किए ना, उसमें तो ऊपर वो लगे होते हैं पंखे, तो हम एकदम ऐसे हम ऐसे भगवान। मतलब सच बोलूं तो इतने अच्छे कपड़े होने के बावजूद भी वो टॉप अभी मैंने पहना है ठंड लगने के चक्कर में, जो मैं थोड़े दिनों में पोंछा बनाने वाली थी। और तुम सोचो कि मैं ट्रिप पे क्यों लेके आई। मैंने ये सोचा था कि इस टॉप को मैं ट्रिप पे तब पहनूंगी जब सब सो जाएंगे, अंधेरा कायम हो जाएगा। आप दिखाने के लिए कि आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एल्डर सिस्टर। मैं अपनी छोटी बहन को कुछ भी नहीं खाने देती, मेरा बहुत कंट्रोल है। ये चीज़ें करने के लिए वो चीज़ें मंगा रही हूँ जो हम खाएंगे नहीं। मुझे भी पता है अंदर से, मुझे भी पता है अंदर से कि हम दोनों का जो जी है वो सिर्फ और सिर्फ मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज खा के तृप्त हो सकता है। तो ये व्लॉग मम्मी तक जब तक पहुँच चुका होगा तब तक 7 दिन हो चुके होंगे और हम कुछ ऐसा काम ट्रिप पे कर देंगे जिसमें मम्मी की सारी अटेंशन उस तरफ चली जाए। मैं बताऊँ क्या, छोड़, मैं तुझे झोड़ में फेंकाऊंगी। क्या इतना बुरा हूँ मैं। मेरी हर सब खाए, मुक्के खाएं। मैं तो अपनी चाय ला रही हूँ। हाँ सुन, इधर सुन, 2 गुड़ की चाय ले, अजवाइन वाला एक पराठा ले और एक ला रही हूँ ना। मेरे को सैंडविच। एसिडिटी हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने लिए इडली करा ले। दीदी अपने लिए करा ले डोसा, इडली, सांभर, चटनी। मैं तो अपने पराठे और वो खाऊंगी। पॉज फॉर अ मोमेंट एंड टेल यू गाइस समथिंग दैट हैपेंड। ये पार्ट मैं वीडियो का शूट करना भूल गई थी। हम लोग फ्लाइट से जा रहे थे दिल्ली टू बॉम्बे, ठीक है, आराम से। हम लोग की 8 बजे की फ़्लाइट थी, बट हम लोग एयरपोर्ट पे 5:40 पहुंच चुके थे। बट मैं बताती हूँ, पहले तो चीज़ हम लोग का भी थोड़ा बहुत फॉल्ट था। हम लोग बिल्कुल मार्जिन पे निकले थे। हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, पर हम बहुत लेट निकले। खाना खाने के बाद जाने लग गए तो हमें किसी बंदे ने गलत रास्ता भी गाइड कर दिया गेट का। हमारे पास फाइनल कॉल आई कि अगर आप 2 मिनट में नहीं पहुंचे तो वी विल क्लोज द गेट। और हम थे 20 नंबर गेट के आगे और हमारा गेट था 40 और हम 20 पे गए। हम किसी बंदे ने हमें बोला सीधे सीधे चले जाओ। पता चला कि 20 के बाद तो दरवाजे हैं ही नहीं आगे, मतलब 40 नीचे है, तो हमें बेसमेंट में जाना पड़ेगा। तो फिर हम इधर को गए, फिर किसी ने हमें गलत गाइड करी तो हम उधर चले गए, तो वहाँ पे 50 वाले सारे नंबर थे। फिर किसी और ने हमें गलत सजेस्ट कर दिया कि फिर मतलब हम अपना दिमाग लगा लोगों के पढ़ के गए कि 40 इधर पड़ेगा। फिर हम 40 के बाहर पहुंचे तो जस्ट उन्होंने हमारे मुंह के आगे आखिरी बंदे को भेजा और इसके बाद उन लोगों ने हमें नहीं भेजा कि आधे घंटे बाद ही एक अलग फ्लाइट अलाइंड थी लकीली। और उसके लिए पहले तो उन्होंने हमें बोला कि तुम्हें 17,000 पर पर्सन देना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट से आए और हमने 17,000 तो नहीं, पर हमने 3,000 पर पर्सन भरा। कुछ तो था उनका पता नहीं कि उससे हम 3,000 पर पर्सन पर भर के हमें नई फ्लाइट में एंट्री मिल गई। उसको हमने टाइमली बोर्ड किया और फिर हम पहुंचे मुंबई। आगे का ब्लॉग अब कंटिन्यू होगा। इसको एक चीज़ पे हंसी आ रही है। मैंने बस इतना बोला, मैं कहीं थंबनेल के लिए पिक्चर देनी है, उसमें ना ऐसे थोड़ा रोनी शक्ल बनानी है। अब देखो मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाती हूँ, मेरी शक्ल देखना, ठीक है, ऐसे। अब दीदी की दिखाती हूँ, नहीं दिख रही और एकदम ही बिल्कुल रोने, देखो तो कोई मर गया ऐसे रो रही है।
और मैं तो सच में ऐसी दे रही हूँ कि हाँ स्ट्रेस हो रहा है, तो ऐसे जैसे ओ गॉड ये कौन आ गया, जैसे पता नहीं कोई घुस गया हो फ्लाइट में। दीदी तो अभी सो रही है साइड में, बट इतने मैंने सोचा कि मैं एटलीस्ट अपने नेल्स कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे नेल्स तुम देख सकते हो बहुत ही बेकार हो रखे हैं। अभी कुछ देर में ऑब्वियसली इवेंट है, आई रियली नीड टू गेट ड्रेस्ड नाइसली। नेल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दी स्टिक ऑन। फाइनली पहुंच चुके हैं बॉम्बे, एंड जैसा कि तुम लोग देख सकते हो अभी हम जा रहे हैं ऑटो रिक्शा से। अब हम कैब भी कर सकते थे, काली पीली भी कर सकते थे, काली पीली हमें मिली नहीं कैब कर, तो हम दिल्ली में भी कर लेते और ये हमें सस्ती भी पड़ रही थी पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ऑटो में घूमने का मज़ा अलग ही है मुंबई में। लेट कर सकते हैं, काफ़ी लोग ये सोच सकते हैं कि पैसे बचा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो भी है, लेकिन वो तो है ही है, लेकिन मुझे हमेशा से या तो ऑटो हवादार चीज़ें या फिर सीधा बाइक या फिर स्कूटर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हवा लगे। मुझे एसी, लेदर, उसके साथ परफ्यूम मिला हुआ, ये वाली स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उससे उल्टी आती है और पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो मैं तो ऐसी हूँ, अगर आप भी ऐसे हो तो प्लीज़ ब्लॉक माई सिस्टर, बिकॉज़ वो ऐसी नहीं है कुछ भी। अक्षरा और आकांक्षा दी ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, बट हम लोगों को अभी भी 20 मिनट दिखा रहा है, तब हम पहुँचेंगे एंड मैं आपको पहुँच के दिखाती हूँ। लेट्स गो। फाइनली पहुंच चुके हैं। मेरी बहन पीछे वहाँ से भैया से आर्ग्यूमेंट कर रही है, क्योंकि भैया ने पहले 150 बोला था, अब वो 250 बोले बीच में। हमने बोला ठीक है 250 भी ठीक है, अब वो कह रहे हैं और बढ़ा दो, तो वो शी इज़ हैंडलिंग ऑल द बारगेनिंग स्टफ। बट हम लोग पहुँच चुके हैं अपने एयरबीएनबी के बाहर। आज के लिए हमने एयरबीएनबी बुक करा है, जिसमें हम कुछ 4-5 लोग रहेंगे, मैं, रौनक दीदी, आकांक्षा दीदी, अक्षरा और सन्मित्रा दीदी। तो यस, आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी मैं अंदर जाके आकांक्षा दी और अक्षरा से मिलूंगी। गुन्नू बंद कर दे उसको, वो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। अबे खोलो भाई, दोनों ला ला ला। ओह गॉड। So we finally checked into the property. If you're wondering what is this, so I just cut my face while shaving and it is the first time I did it. हल्का सा कट पड़ गया है, ये तो चलो रिकवर हो जाएगा, but that's not the point. The point is that we are getting ready because अभी कुछ 1:30 हो रहा है. We just had lunch, उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई because we were having some time, we were talking. और उसके बाद अभी मैं फटाफट से पहले मेकअप करूँगी, फिर मैं ड्रेस पहनूंगी. ड्रेसेस जो मैं लेकर आई थी, मुझे लग रहा है मैं उनमें से कुछ भी नहीं पहनूंगी because I'm really not sure about them. But आकांक्षा दी ने मुझे अपनी एक ड्रेस दिखाई जिसमें मेरा बहुत दिल आ गया है, so I think I'm going to wear that. वो एक बहुत सुंदर सी पिंक कलर की ड्रेस है and let me just quickly do my makeup and after that I'll meet you guys. मैं यहाँ पे बैठ के करूँगी अपना मेकअप. तो आकांक्षा दी से मैं भीख में लाई हूँ, ये भीख में तो नहीं, उन्होंने मुझे दे दिया क्योंकि वो अच्छी है. ये है क्लेको का फेक ग्लास ग्लो एसेंस, जो कि आकांक्षा दी से बहुत प्यार से मांगा गया और उन्होंने दे दिया बिकॉज शी इज नॉट लाइक माई सिस्टर. हो चुका है और अभी तुम्हें देखने को मिलेगी मेरी 3 सेकंड में सस्ती ट्रांजिशन. 1 2 3. ओके, आई नो वेरी बैड ट्रांजिशन, बट मैंने ड्रेस पहन ली है और ये इतनी सुंदर लग रही है. बाय द वे, दिस इज आकांक्षा दीदी की ड्रेस. शी जो हमने 1 सेकंड पहले उसने बस ये कलर दिखाया, तो ये ड्रेस पहने की ये करेंगी, तो मेरा फेवरेट कलर है. हालांकि इसके पास हो, पर इसको वो ज्यादा अच्छी लगेगी जो. और रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ये फुल ड्रेस कैसी लग रही है. वेट फॉर अ सेकंड. ओके, अच्छा जी. फिर हॉल्टर नेक ड्रेस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, इस तरह के कपड़े. ओके, सो फॉर माई हैंड, पहले तो मेरा
ये अंगूठे का नाखून निकल गया, मुझे ये लगाना है. बट फॉर माई हैंड आई एम थिंकिंग टू गो फॉर दिस वॉच वाली रिंग. इट लुक्स सो प्रिटी, प्लस बहुत ऐसे क्वर्की सी भी है. सो आई एम थिंकिंग टू वेयर दिस इन माई रिंग फिंगर लाइक दिस, एंड दिस लुक्स सो प्रिटी. आई लव इट. उसके साथ कानों में पहनने के लिए आई हैव 2-3 ऑप्शंस, बट आई एम कंफ्यूज्ड. एक तो ये है, ठीक है, वेरी सिंपल. मतलब मैंने सारे ही बहुत सिंपल रखे, मैंने किसी में भी ऐसे पर्ल वर्ल नहीं रखा. सिंस मैं गले में कुछ भी नहीं पहनने वाली, क्योंकि मैं कुछ लाई नहीं हूँ गले के लिए. Oh, this is looking nice. See? ये मेरे ब्लो ड्राई कर रही है. दीदी बहुत गर्मी लग रही है मुंह पे. ऐसे ही रहेंगे. It's looking nice. बाल अच्छे हैं. Good. Just going to put some perfume and we are good to go. तीनों ऐसे चल चल के जा रहे हैं. मैं मरी हुई लाश तो नहीं लगती. We are ready. तुझे नींद आने लग गई जलने से पहले? संगमित्रा इज ऑल्सो रेडी. आकांक्षा आगे बैठ गई है. जैसे ये तो पापा वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही निभाती है. हमेशा आगे बैठती है. हाँ, मैं तो आगे बैठूंगी. अरे यार अभी पता है पहुंचने में वैसे हमें बोला था ईमेल के हिसाब से कि हमें 2 बजे पहुंच जाना है क्योंकि चेक इन होगा. लेकिन अभी यहाँ कितने हो गए हैं? 3:30. और जाने में कितना टाइम लगेगा? 23 मिनट. भाई हम तो लेट के भी लेट हैं. राम बहुत बुरा सीन हुआ है. आई टेल यू व्हाट, पूरी बहुत भसड़ मची पड़ी है. पहले तो मुझे लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं फैन फेस्ट की कि कितनी भीड़ है. अब देयर आर 2 गेट्स, ठीक है. गेट नंबर 5, गेट नंबर 1. गेट नंबर 1 से हो रही है VIP एंट्री, गेट नंबर 5 से हो रही है जनरल एंट्री, ठीक है. अब जो गेट नंबर 1 है वहाँ से इनका VIP एक्सेस है, आकांक्षा दी का है, संगमित्रा दीदी का है, ठीक है. अब मेरा गलती से कुछ तो करके कि जनरल एक्सेस में चला गया, मे बी कुछ ग्लिच हो गया होगा या जो भी रीज़न था, आई डोंट नो. और अब मुझे बोल रहे गेट नंबर 5 से जाने के लिए. नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी क्या, एंट्री हो रही है गेट नंबर 5 से भी. बट द थिंग इज कि वहाँ पे है बहुत ज़्यादा भीड़, एंड वहाँ से अगर मुझे एंट्री चाहिए तो मुझे वहाँ के लिए कम से कम वेट करना पड़ेगा 1 से 1.5 घंटा, राइट. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसके बाद भी सीट नहीं मिलेगी बैठने के लिए. हाँ एग्जैक्टली. तो आई वाज लाइक कि भाई फिर तो क्या ही मतलब पॉइंट बनता है जाने का. एंड ऑल्सो अक्षरा इज ऑल्सो अलोन घर पे. तो आई वाज लाइक कि मैं घर ही चली जाती हूँ एंड आई विल जस्ट बी विद हर. हम लोग थोड़ा सा ऐसे चिल फन करेंगे. और क्या ही बोलूँ मैं इतना सच धज के आई थी, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है. पचका हो गया. नहीं, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है. क्या पता वो चीज़ इतनी अच्छी हो कि आगे चल के और अच्छा कुछ हो रहा हो. हाँ पॉसिबल, जो भी है आई विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, व्हाटएवर इट इज, इट्स ओके. बट वैसे भी पता है काफी सारे लोग, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा वहाँ से घुस कैसे पा रहे हैं. बहुत और लोग भयंकर जनरल भीड़. से घुस के खुश हो रहे हैं भाई. बट बहुत भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है. तो आई वाज लाइक कि मैं अब घर वापस ही आ जाती हूँ. थोड़ा सा अक्षरा और मैं घर पे चिल कर लेंगे, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट कि मैं धूप में खड़ी रहूँ, फिर मुझे सीट मिले ना मिले, क्या हो क्या ना हो. बेटर इज आई शुड कम होम. आई विल रिलैक्स, आई विल चेंज इनटू कंफर्टेबल क्लोथ्स, एंड अक्षरा और मैं देखेंगे कुछ मूवी. और फिर तुम लोग बट प्लीज़ टाइमली आना, सो दैट शाम को हम लोग कहीं कुछ टिक्की चाट भले पापड़ी अगर खाने हम जा नहीं सकते. भी आए तुम दोनों तो जा सकते हो अकेले. हम दोनों चले जाएंगे. ओके. बट आकांक्षा दीदी से एक बार पूछ लेना इस बारे में. See, the moral of the story is कि बेशक इवेंट कैंसिल हुआ, whatever it is. अब तुम लोग बोलोगे कि इवेंट कैंसिल हो गया, आप मुंबई भी आ गए थे, बट मुंबई के बाद हम लोग कनेक्टिंग कहीं और जा रहे हैं. तो अगर जस्ट इन केस ये वाला सीन हमारे मन में पहले से था ही कि अगर मेरा कंफर्मेशन नहीं भी आता, एनी विच वेज वी आर गोइंग टू मुंबई, सो दैट यहाँ से हमारा रिकनेक्टिंग एक और ट्रिप है. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. वो भी कल ही. एंड वो हम 4 बजे जा रहे हैं. Yep. So it is quite okay. The moral of the story is कि कई बारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि things don't turn out the way you expect them to. And I'll just go home now और मैं अक्षरा के साथ चिल करूँगी. Let's go. Bye.